टोटो की शुरुआत करते हैं। यूपी में एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री का सख्त जवाब सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में उन्हें समझाया गया। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा, अगर पुलिस गोली न मारे तो क्या गोली खाए। कुछ लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मारी, लेकिन सरकार का साफ संदेश है, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उधर दूसरी ओर जानकार मानते हैं कि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। निवेशकों के एक बड़े कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है और यह साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में अब बदलाव है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करती है, प्रोएक्टिव रहती है और इसीलिए वो ऐसे अपराधियों से सुरक्षित उत्तर प्रदेश में निवेश करें। निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते हुए निवेशकों को भी एक सुरक्षित वातावरण का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी जी का बयान बेहद अफसोसनाक है। योगी जी अपने बयान से संविधान को, कानून को, अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा योगी जी तो बट नेचुरल सरकार फूल नहीं बरसाएगी, पुलिस फूल नहीं बरसाएगी। लेकिन क्या सरकार हाफ इनकाउंटर करेगी? पकड़ पकड़ के आरोपियों को अपराधी बनाएगी, उनकी टांगों पर गोलियां मारेगी, पकड़ के गोलियां मारेगी। अपराधी गोली चलाए तो उसका जवाब गोली से मिलेगा, लेकिन अगर पुलिस अपराधी बन करके गोली चलाएगी तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के पास जिम्मेवारी है। और ऐसे में बड़े सवाल, एनकाउंटर पर बवाल, सीएम योगी का बड़ा सवाल। अपराधियों के लिए बताए उपाय, पुलिस गोली मारे या गोली खाए। पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार, फिर क्यों मचा हाहाकार। जीरो टॉलरेंस से बदला प्रदेश, यूपी में हो रहा निवेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एके जैन सर, कोर डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। एके जैन सर, देखिए क्लियर है कि पुलिस के बगल में जो भी हो, सीओ रैंक का अधिकारी हो, एसपी या कोतवाल या फिर हम कहें कांस्टेबल भी हो, उनके पास हथियार होता है। ये इसलिए होता है कि आत्मरक्षा के लिए। एनकाउंटर को लेकर सवाल किया जा रहा है। बात यही है कि भाई पुलिस के सामने अगर कोई भी बदमाश हथियार तान दे तो पुलिस को तो गोली चलानी है। जो ये एनकाउंटर पर सवाल होता है, लगातार सियासत के केंद्र बिंदु में, खासकर अभी कुछ दौर से ये देखा जा रहा है, उस पर सवाल उठाना। पुलिस काम करे तो भी सवाल उठे, पुलिस काम ना करे तो भी सवाल उठे। सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस का इकबाल अगर कायम हो रहा है तो क्या दिक्कत होनी चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पुलिस का इकबाल अगर कायम हो रहा है, पुलिस अगर सख्ती से पेश आ रही है तो सही तरीके से अपना काम कर रही है। रही बात एनकाउंटर्स की, इस संबंध में एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, हर पुलिसकर्मी को बता दी गई हैं। ट्रेनिंग पीरियड से ही उनको ये सब बता दिए जाते हैं रूलिंग्स। उसके बाद भी अगर कोई गलत एनकाउंटर करता है तो उसकी जांच होती है और जांच जो है, वैसे भी हर केस में चार्जशीट लगती है या फाइनल रिपोर्ट लगती है तो कोर्ट की स्क्रूटनी तो होती ही है।
तो जो हाईकोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो भी आदेश जो है सबको कम्युनिकेट होगा। किसी एक पर्टिकुलर केस को लेके उन्होंने दिया है, पूरा प्रिकॉशन पुलिस को लेना चाहिए और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको माइन्यूटली इनका सुपरविजन करना चाहिए। जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। उन्होंने तो यही कहा है कि पिस्तौल इसीलिए दी गई है, प्रशिक्षण इसीलिए दिया गया है कि अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी सही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, माफियाओं के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ, जो कम्युनल सिचुएशन बिगाड़ने वाले थे, कम्युनल एजिटेटर्स थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हुई हैं जिसका प्रभाव दिख रहा है। राकेश जी, जी है कोई सवाल? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस का एक से एक इकबाल बुलंद करने वाली खबर आप सब भी देखे होंगे। किस तरीके से बलिया के नरही थाने की घटना हो, चाहे झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हो, चाहे नोएडा में जितेंद्र जो जिम ट्रेनर की घटना हो, चाहे आजमगढ़ में घटना हो, ऐसे कितने दर्जनों घटनाएं तो हैं जिसपे एक भी मुकदमा नहीं है और पुलिस उसको जो है इनकाउंटर कर दिया और वो न्यायालय में लंबित हो गया। जौनपुर में पुजारी यादव की हत्या हो गई हो, सीबीआई कोर्ट ने सारे लोगों को सजा दे दिया, 302 के मुकदमा में जेल जा चले गए और जेल काट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी भले कहें कि इकबाल बुलंद है और अपनी हाथों से उत्तर प्रदेश की पुलिस की पीठ भले थपथपाए, कौन नहीं देखा कि पुलिस अब अपने डायल 100 में बैठ के रेप कर रही है कानपुर में। कौन नहीं देखा उसी कानपुर में अपहरण करके जो है हिरौती पुलिस उत्तर प्रदेश की मांग रही है। कौन नहीं जान रहा कि लखनऊ में किस तरीके से महिला कांस्टेबल के साथ बर्ताव हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, और सबसे ज्यादा मैं राहुल जी एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे देश में एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश, जहां मानवाधिकार का सबसे ज्यादा नोटिस आई। एक तो नहीं, बहुत सारे नोटिस आई हैं और उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश पुलिस और विभाग नहीं दिया। तो सारे लोग जानते हैं कि पुलिस का चरित्र कैसा है। पुलिस का चरित्र जो है उत्तर प्रदेश का किसी से छुपा भी नहीं है। सारे लोग उत्तर प्रदेश के पुलिस के चरित्र से सब लोग सहमत हैं और जान भी रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिलाल जी, सामने अपराधी खड़ा है तो पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? पिस्तौल ताने अगर खड़ा है जी सर वर्दी पर, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? सर देखिए, काल्पनिक तौर के ऊपर किसी भी दृश्य को बनाना और उसके बाद ये बताना कि पुलिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो ये एक नरेटिव तो हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं हो सकती है। पुलिस के ऊपर पिस्तौल तान करके खड़ा होने वाला क्रिमिनल की गिनती ना के बराबर होगी जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन ना के बराबर होती है। और इसी वजह से जो ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, वो ह्यूमन राइट्स जो है अगेंस्ट स्टेट दिया जाता है कि राज्य जो है वो कभी भी अपनी जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करने पाए। और राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य में हमारा कानून व्यवस्था और हमारी पुलिस आती है। अब अगर हम ह्यूमन राइट की बात करते हो और हम लगातार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और एक नहीं दसियों मर्तबा जो है कोर्ट्स के नोटिस आ चुके हैं। पूरे भारत में और कहीं पर भी इतने ज्यादा एनकाउंटर नहीं हुए जितने ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सिर्फ एक ही बात करते हैं, ठोक दो, 6 गज नीचे, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर। उनके मुंह से हम तरस गए ये सुनने के लिए कि वो विकास के बारे में बताएं कि ये सब करने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की गति क्या है, क्या यहां पर विदेशी निवेश आया। देखिए, ये एक भविष्य की बात करके कि आएगा, आ रहा है, एमओयू साइन हो गए, ये सुनते सुनते 10 साल के ऊपर हो चुका है। और निश्चित रूप से अब जो है वो जनता जो है वो भी ऊब चुकी है। ना तो यहां पे रोजगार की कोई बात की जाती है, ना यहां पे आर्थिक विकास की बात की जाती है। कोई बात आप कीजिए, लंगड़ा बना दो, आधा इनकाउंटर कर दो, पूरा इनकाउंटर कर दो। ये सारी की सारी बातें अगर राज्य का मुखिया बोल रहा है कि एनकाउंटर कर दो, तो निश्चित रूप से उस प्रदेश की जनता तो असुरक्षित है।
अगर किसी भी पुलिसकर्मी को ये लगता है कि अमुक व्यक्ति जो है वो हमारी शिकायत कर देगा, तो वो जो है वो फिर इससे या तो 6 गज नीचे चला जाएगा या वो ऊपर चला जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कोर्सिव फोर्स जो है ये बहुत पुराने जमाने की बातें हैं, जब कोर्सिव फोर्सेस अपनाए जाते थे। और हमको बड़ी हैरत है कि हमारे डीजीपी साहब, जैन साहब जो हैं वो इस तरह के पुलिस के एनकाउंटर्स को जायज ठहरा रहे हैं। ये एनकाउंटर कहां से हुआ? ये तो पकड़ के मार देना हुआ, इसको तो काउंटर कहा जाता है। तो ये जो काउंटर हो रहे इसके विरोध में विपक्ष खड़ा है। यदि कहीं पर भी कोई क्रिमिनल जो है वो पुलिस के खिलाफ फायरिंग करता है, वहां देखा जाता है कि फायरिंग हुई है, कोई क्रिमिनल इस तरह का हो जिसका कि एक कुख्यात क्रिमिनल है उसने फायरिंग की हो, ऐसा तो नहीं देखा जाता है। ज्यादातर जगहों के पर यही देखा जा रहा है कि या तो पुलिस की कस्टडी में मार दिया या पुलिस ने मार दिया। अब ऐसे हालत में कह दे कि ये कानून व्यवस्था सही की जा रही है, लोग डर के मारे क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो आज भी उत्तर प्रदेश क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश सिरमौर है सारे राज्यों के ऊपर। तो इससे अलावा इसके कि कुछ निर्दोष लोगों को जिनके पास अभी मतलब बहुत लंबी बात नहीं है, बिल्कुल शुरुआत की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक छोटे बच्चे को जो है वो एनकाउंटर में मार दिया था पुलिस ने। तो इस वजह से ये सब बातें जो है कम से कम हमारे जो चौथा खंबा है वो अगर पुलिस के साथ खड़ा होएगा तो प्रदेश की जनता कहां जाएगी, किसके पास जाएगी, किससे कहेगी? जो हमारे मुख्यमंत्री वो कहते हैं ठोक दो, मार दो। हमारा चौथा खंबा कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल जो है वो खड़ा हुआ है। मैं तो कह ही रहा हूं आपसे हिलाल जी, सरकार किसी की रहेगी लेकिन पुलिस तो वही रहेगी, सिस्टम तो वही है, पुलिसिंग सिस्टम वही है। अब उसे आप चाहे टाइट कर दीजिए या ढीला छोड़ दीजिए, ये आप लोगों के ऊपर है। कृष्णमोहन पांडे जी जवाब दे दीजिए। भाई अगर हमारे साथ भी कुछ होता है तो हम थाने ही जाएंगे ना, कि विपक्ष के दरवाजे पर जाएंगे या टाइट जो है वो इकबाल होता है। पहले तो हम पुलिस गोलियों से किसी भी व्यवस्था को सुधारने का। राहुल भाई इनको शांत कराइए तो मैं कुछ बोलूं। हिलाल जी राहुल भाई एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि किसी भी राज्य के विकास के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण है। शांत करा दीजिए, नहीं शांत होगी तो पुलिस तो है ही है। अब सुन लीजिए भैया, कांग्रेस के हमारे साथी एनकाउंटर नहीं होगा, चाहते नहीं, ना हाफ ना फुल ना क्वार्टर, कुछ भी नहीं। हिलाल भाई का दोष नहीं है, ये कभी कभी किसी को 70 वर्षों तक बोलने नहीं दिए तो अभी आज कैसे बोलने देगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करते हुए बोल रहा हूँ। हमारे साथी कह रहे थे, मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण है। सड़क, सुरक्षा, संवाद। सड़क तभी बनेगी जब माफिया मुक्त होगा, क्योंकि सड़क पर टेंडर आप दीजिए और माफिया आएगा पिस्टल लगा के ठेकेदार को लेके चला जाएगा कि पैसा देना है तुमको। और जब माफिया लेके जाएगा, सुरक्षा ठेकेदार को नहीं रहेगा, तो संवाद स्थापित नहीं होगा। तो पुनः इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास में सड़क, सुरक्षा और संवाद आवश्यक था, जिसके लिए हमने सड़क बनाई, पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की, लिंक एक्सप्रेसवे की, स्टेट एक्सप्रेसवे की जाल बिछाई। और उसके लिए जो मूल आवश्यक कदम थे, अपराधियों को सफाया करना, हमने उनका सफाया किया। और पूरा इस बात को बड़ी सुनकर आश्चर्य हुआ, हमारे साथी लाल जी कह रहे थे कि जिस राज्य में अपराधियों का इनकाउंटर होता है उस राज्य की जनता कैसे रह लेगी, डर के सह में जिएगी। पहली बार ये मुझे सुनने को मिला है कि अपराधी पे गोली चल रही है, अपराधी जेल जा रहा है और डर जनता रही है, जबकि आप सत्यता ये है कि जनता डरती है अपराधियों से। दूसरी बात, ये पुलिस को कैसा पुलिस चाहते हैं? ये पुलिस चाहते हैं कि जिस तरह से अतीक अहमद ने 7 घंटे तक पूरे थाने को ताला लगा के रखा था और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, ऐसा पुलिसिंग चाहते हैं। मुख्तार अंसारी गाजीपुर में पूरे थाने को अपने घर पे बैठा के बंद कर दिया था, डीजीपी के मान मनोबल पर उन पुलिस वालों को छोड़ा गया, ऐसा पुलिस चाहती है। ये पुलिस गुंडा एक तरफ से और पुलिस भागती नजर आए और गुंडा गोली चलाए, ये उत्तर प्रदेश देखा है, ऐसा पुलिस चाहते हैं। ये यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 1805 बरस में दंगे हुए और 500 जो दंगे हुए, उन दंगों में पुलिस शिथिल रहती थी और एक वर्ग विशेष गोलियां बंदूक चलाते हुए कृष्णमोहन पांडे जी उनका कहना है कि अब आप वैसे पकड़ लीजिए ना, पैरों में गोली क्यों मारी जा रही है? हाफ एनकाउंटर। राहुल भाई
आप अपराधी हैं तो मैं अपराधी हूं, मैं या क्यों कोई भी अपराधी अपराधी बनूं? आप विपक्ष को मैं- बनाइए ना, मैं- मुझे क्यों बना रहे हैं अपराधी आप? मैं राहुल भाई कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपराधी होगा और राहुल जी कृष्णमोहन पुलिस में है, पकड़ने जाएंगे और कृष्णमोहन पे या राहुल पे गोली चलेगी, तो हमें ट्रेनिंग साहब इसलिए बात करेंगे कि अपराधी गोली चलाएगा और कृष्णमोहन सीने पे खा लेंगे। इसके लिए पुलिसिंग नहीं है। डेटरेंट अपराधियों के लिए डेटरेंट थ्योरी आवश्यक है। नहीं, एक चीज भी आपसे समझनी है, जो राकेश जी कह रहे हैं, जो हिलाल जी कह रहे हैं कि ये जो मानवाधिकार होता है वो अपराधियों के लिए ही होता है क्या, या ऐसे केसेस में जो अपराधी होते हैं उन्हीं के लिए होता है, पुलिस के लिए नहीं होता क्या? पुनः मैं इस बात को राहुल भाई पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अधिकार सदैव उसका होता है जो अपने कर्तव्य की बात करता है। अधिकार सदैव उसका होता है जो कर्तव्यों में राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कर्तव्य की बात करता है। और आप शासन प्रशासन पे गोली चलाएंगे, आप नियमों को तोड़ेंगे, आप जनता के जमीन पर कब्जा करेंगे, आप किसी को जब मन करता है घुस के उसके घर में लूट लेंगे और बात अधिकारों की करेंगे। अधिकार सदैव उसको दिया जाता है जो अपने कर्तव्य की बात करता है। उत्तर प्रदेश और भारत के संविधान के प्रदत्त जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आप अधिकारी हैं, अन्यथा मानवाधिकार किसी अपराधी पर उतना ही लागू होता है जितना उसका कर्तव्य इस राष्ट्र के लिए है। और आप गोली चला करके, किसी को नजरबंद करके, किसी को भयाक्रांत करके और चाहते हैं कि वो सारे अधिकार आपको मिले, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है और मानवाधिकार के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए और मजबूती से जिस तरह से अपराधियों का दमन किया था हम करेंगे। जैन सर, जरा मुझे भी, दर्शकों को और विपक्ष को भी समझाइए, सत्ता पक्ष भी है, कि जब एनकाउंटर होता है, चाहे वो आप जिसकी बात कर रहे हैं चाहे फुल, वो उसके बाद क्या होता है? कहीं नोट डाउन होता है वो, उसको लेकर कहीं शिकायत या कुछ चीजें दर्ज होती हैं क्या? उसकी जांच होती है एनकाउंटर की भी? मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज होता है थाने में। नहीं पता नहीं, अब सबको पता है कि नहीं पता है, ये भी क्लियर होता है। मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज होता है। धारा 307 दफा 25 लगती थी पहले, अब बीएनएस की नई धाराएं हैं वो लगती हैं। उसकी बाकायदा विवेचना अन्य थाने से होती है, प्रेफरेबली 1 रैंक हायर के द्वारा होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसका संज्ञान लेता है, कोर्ट उसमें फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट एक्सेप्ट करता है, उसके बगैर उसका क्लोजर नहीं होता है। एनएचआरसी की जो भी गाइडलाइंस हैं वो मैंडेटरी हैं, वो हर एनकाउंटर में उनको फॉलो करना आवश्यक है और वो की जाती है, वो कंप्लायंस देखती है एनएचआरसी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं 2014 पीयूसीएल वर्सेस महाराष्ट्र में, वो भी उसका भी पालन किया जाता है। ये गाइडलाइंस थानों पर भी लिखी हुई हैं, हर पुलिसकर्मी को बताई गई हैं। जो भी पुलिसकर्मी पुलिस विभाग में दाखिल होता है उनको ट्रेनिंग सिलेबस में ये सब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, कब वो गिरफ्तार कर सकते हैं, कब वो आत्मरक्षा में फायर कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर दाग चाहता है, अपने ऊपर दाग चाहता है? अगर ऐसे मुझे तो आज तक कोई ऐसा पुलिसकर्मी नहीं मिला जो कि शौकिया गोली चला चला के लोगों को मार रहा हो। ये तो ऐसा है कि मजबूरी में किया जाता है, मजबूरी में ही किया जाना चाहिए कि आप गोली चलाएं, क्योंकि कभी एनकाउंटर में अगर जांच बैठ जाती है, मैंने देखा है सालों साल पुलिसकर्मी परेशान घूमते हैं। कोई नहीं चाहता है अनावश्यक ऐसे मुकदमों का वादी बने जिसमें कि गोली लगे। जो एक भ्रांति थी वो मैंने पहले ही दूर की है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बैन हो चुके हैं। अब कोई एनकाउंटर में चाहे वो आप मारें चाहे कुछ करें, कोई भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाता है। जहां तक गैलेंट्री मेडल और अन्य का सवाल है, वो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एक कमेटी बनती है, वो उसको तय करती है। विपक्ष से सवाल करें, लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि जो बातें अभी मैंने कही बीजेपी के नेता प्रवक्ता से कि मानवाधिकार केवल अपराधियों के लिए है क्या? अगर अब पुलिस की गोली का शिकार होता है कोई भी अपराधी बदमाश, तो मानवाधिकार वहीं खड़ा होता है। पुलिस के जवान जब शहीद होते हैं ऐसे एनकाउंटर में, तो कोई पूछने आता है क्या? उनको सेफगार्ड किया गया है, उनके इंटरेस्ट को भी। बीएनएस में भी प्रोविजंस हैं कि आप कब फायर कर सकते हैं, कब किसकी जान ले सकते हैं। राइट ऑफ सिविल डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में आप क्या क्या आपको शक्तियां प्रदत्त हैं वो हैं, और वो भी बताई जाती हैं पुलिसकर्मियों को कि किस तरीके से उनका आपको प्रयोग करना है। और मैं समझता हूं कि अभी पुलिसिंग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में
और इम्प्रूव होगी। जो 60,000 सर। पुलिसकर्मी ठीक प्रशिक्षण पा रहे हैं। राकेश जी, आपने तो सीधे ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। देखिए, कुछ चीजें इसीलिए मैं साफ करता चलूं कि एनकाउंटर के बाद क्या होता है, क्या है सारा प्रोसेस, और कानून क्या कहता है उस हिसाब से पुलिस के लिए। कोई नहीं चाहता कि ये वर्दी पर दाग लगे या खाकी हम कह रहे हैं कि राहुल जी, आप भी जानते होंगे, मैंने जो कोर्ट करके बताया, कोई ऐसी हवाबाजी में बात को नहीं रखा। और कौन उत्तर प्रदेश की पुलिस के कृत्य को नहीं जान रहा है? आप थाने पे चले जाइए, बिना पैसे दिए अगर आपका एक भी काम हो जाए, लीगल काम, तो हमें बताइए। गांव के लोगों से पूछिए, क्षेत्र के लोगों से पूछिए क्या हाल है, किस तरीके से झूठे मुकदमा लिखा जा रहा है। एक मिनट किस तरीके से कृष्ण मोहन जी, एक मिनट। कृष्ण मोहन जी अभी पुलिस की लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और मुख्यमंत्री तो इनको हमेशा हर संबोधन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और एनसीआरबी का भी डाटा आ गया। बताइए, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है हत्या में, रेप है, लूट छिनैती में नंबर 1 है। इसमें जब आप ये आप बताइए, लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके हत्या में, लूट में इजाफा हो रहा है, तो फिर आपका ये लंगड़ा ऑपरेशन फिर ये सवाल पुलिस के लिए है या फिर उन अपराधियों के पक्ष में भी बात कर रहे हैं कि देखिए अपराधी तो हैं? मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी अभी हाई कोर्ट ने आप सुनिए, अभी हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि नहीं टिप्पणी किया उत्तर प्रदेश के पुलिस पे, कि पुलिस के अफसर अब कोर्ट के और जज पे दबाव बना रहे हैं किस तरीके से। ये हमारा और विपक्ष का तो कोई है नहीं, ये तो हाई कोर्ट की टिप्पणी है। हाई कोर्ट के जज ने चिंता जाहिर किया है कि अब पुलिस के अफसर जो है अब दबाव बना रहे हैं, उसको लीगल माना जाए। मगर न्यायपालिका है, न्यायालय है, जिसपे मुकदमा नहीं उसको आप जो है लंगड़ा कर दे रहे हैं। ये कहाँ का न्यायप्रिय बात है? किसी पे अगर छोटा मोटा चोरी का मुकदमा है उसको आप टांग छेद दे रहे हैं। ये क्या न्याय संगत बात है? ये पुलिस की कार्यशैली है। अभी उत्तर प्रदेश में 86,000 से ज्यादा लोग आय की संपत्ति नहीं दे पाए और उनकी तनख्वाह रुक गई। उसमें आपको पता होगा सबसे ज्यादा पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आय की संपत्ति मुख्यमंत्री जी को नहीं दे पाए और उनकी तनख्वाह रुक गई। आप उनको इतना निष्पक्ष मान रहे हैं, तो फिर आय की संपत्ति का ब्यौरा अभी तक क्यों नहीं दिया? मतलब एक चीज क्लियर करते चलिए राकेश जी, सब कुछ जब जो दोष है वो पुलिस में ही है, बाकी तो सब सही है। हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की लगातार गाजियाबाद की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, कहां ऐसी जो एक घटना है जिसको बताया जाए कि जहां पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर रही है? आप बताइए हमें, क्या पुलिस अब अपहरण करके फिरौती नहीं मांग रही है? वो काम क्या ये मीडिया में खबरें नहीं चलाई जा रही है? उसके बाद क्या पुलिस अब जो है पुलिस के कर्मचारी किसी बच्ची के साथ कानपुर में रेप जो अपराधी है वही अपराधी है? यही तो होता है हिलाल साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि न्याय संगत तर्कसंगत बातें कीजिए, कि पुलिस का जो काम है उसके बाद तो कोर्ट का तय करना है, कि पुलिस तय करेगी या सरकार तय करेगी, विपक्ष तय करेगा कि या पत्रकार तय करेंगे। वो तो कोर्ट रूम में बैठे जज साहब तय करेंगे कि कहां गलत हुआ कहां सही हुआ। हिलाल साहब, कि हम खलनायक बना दे पुलिस वालों को? राहुल जी, आप जो राहुल जी जो आप बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। नहीं, यही होता है सर, होना नहीं चाहिए, यही होता है। अगर किताबों में लिख देने से चीजें सुधर जाती तो भारत के अंदर करप्शन नाम की तो चीज ही नहीं होती। अगर किताबों में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई बातें ही जो है वो वास्तविकता होती तो आज तो हम राम राज्य में रह रहे होते, है ना। जो लिखा हुआ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई गलती करेगा तो ये बात तो अपराधियों के साथ भी है कि अगर अपराधी ने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसके कि उसको सजा जो है मौत की होनी चाहिए तो न्यायालय को तय करने दीजिए ना। पुलिसकर्मी क्यों तय कर रहे हैं? क्यों नहीं न्यायालय लेकर के उसको पकड़ के लेकर के जाते? तो वही पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन यही बात है कि न्यायालय तय करेगा तो पुलिस वाले क्या करें, या गलत है, तो जो अपराधी उसको भी तो न्यायालय में लेके जाइए। उससे क्या कहें? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो वर्दी में आदमी है जो वो कर रहा है वही सही है, उसके हाथ में अगर पिस्तौल है वो जिसको चाहे मार दे। मैंने इसलिए कहा कि AK जैन सर से मैंने यही सवाल किया कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है। उनका कहना है कि एक भी एनकाउंटर होता है, बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, उसकी जांच होती है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट के बाद वो उस पर वो क्लोज होता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल होती है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले जो है वही वकील हैं, वही जज हैं और वही जो है वो जल्लाद भी हैं। सारा काम पुलिस वाले कर देंगे, न्यायालय जो है वो बाद में देखेगा कि सही एनकाउंटर किया गया या नहीं किया गया।
तो जितने भी कोर्ट है उनकी जरूरत क्या है? वो कोर्ट जो है वो खाली ये काम करे कि पुलिस वालों ने एनकाउंटर सही किया या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो पहुंचा दिया उसको अपनी दशा पर। उन्होंने तय कर लिया कि यही अपराधी है, उन्होंने यह तय कर लिया कि इसकी सजाए मौत है, और उसके बाद उन्होंने उठा के गोली मार दी। बाकी किसी की जरूरत ही नहीं, बाकी सारी की सारी व्यवस्था जो है उसके अंदर ताला लग जाना चाहिए। कहूंगा कृष्ण मोहन जी, हथियार नहीं, अब गुलाब का फूल दीजिए पुलिस वालों के हाथों में। नहीं, मैं इनसे कहूंगा, मैं इनसे कहूंगा कि अपराधी अगर कोई मिले पुलिस वालों से कह दीजिए अच्छा तो यही हथियार लेकर ना जाए, तो यही है, गुलाब का फूल लेके जाए, उनके सामने हाथ जोड़े कि चलिए आप पर ये केस है और आपको मैं न्यायालय ले चलना चाहता हूं, 2-4 गोली भी अगर दाग दे तो पुलिस वाले वो सह ले, गुलाब का फूल लेकर खड़े रहे, उसे दे और कहे न्यायालय चलिए क्योंकि आपका केस है, आप फला फला में आरोपी हैं, कोर्ट तय करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भले आप गोली दागते रहिए। अब हथियार क्यों दिए? आप हथियार हटाइए। राहुल जी, आप ये बातें करते हैं, बहुत नहीं, मैं कहा कुछ कह रहा हूं सर, मैं तो उनसे कह रहा हूं सीधे, मतलब इस मासूमियत पे कौन ना मर जाए? हिलाल जी के मुताबिक पुलिस इस मासूमियत पे कौन ना मर जाए, है ना? या तो गोली मारे या फूल लेकर के चले, बीच का कोई रास्ता नहीं। अपराधियों के पास हथियार होता ही नहीं, फिदा हो जाए। अपराधियों के पास हथियार या नहीं तो होता, आप बंदूक लेके चलेंगे, लेके खड़े रहते हैं पुलिस वालों के लिए। अब सही है, अब सही है पुलिस। हाँ, अब मैं कह रहा हूं ना, पुलिस वालों के लिए वो फूल लेके खड़े रहते हैं, गोली क्यों मार देते हैं आप लोग? राहुल भाई देखिए, कांग्रेस जो है हमारे साथी बिलाल भाई का दोष नहीं है। मैं 3 घटनाएं आपको सुनाऊंगा और इससे आप फूल वाली व्यवस्था आपकी ठीक रहेगी। मुझे लगता है उन तीनों घटनाओं में, बिकरू कांड में विकास दुबे के यहाँ पुलिस जाती है दबिश मारने, पुलिस विकास दुबे से फायरिंग करता है, मारा गया था, बार बार पुलिस मना करती है फायरिंग रोक दो, फायरिंग रोक दो, उसमें कई पुलिस वालों की जान चली जाती है, परंतु वहां पे ह्यूमन राइट नहीं खड़ा होता है और वहां पे एनसीआरबी का डाटा ये तय नहीं करते हैं, परंतु इनके अनुसार जिस तरह से वहां पे पुलिस वालों की हत्या हुई वो सही है, परंतु पुलिस वालों ने गोली चला दिया अपनी आत्मरक्षा में तो गलत हो गया। दूसरी घटना बताता हूं, संभल पुलिस जाती है सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश पर, उस संभल में पत्थर गोलियां चलती हैं, बम तक गिरते हैं, पुलिस वहां से भागती है क्योंकि बल प्रयोग कम करा। बाद में जब आदेश मिलते हैं तो संभल, तो इनका कहना है कि जिस तरह से बिकरू कांड में, जिस तरह से संभल में पुलिस बैकफुट पे आई, गोली खाई, वैसा होना चाहिए। तीसरी घटना बताता हूँ, उनके हिसाब से फूल लेकर जाना चाहिए, गुलाब का फूल लेकर जाए। सुन लीजिए राहुल भाई, तीसरी घटना बताता हूँ। इस देश में एक दंगा हुआ था, सिख दंगा, पुलिस को कह दिया गया था गुलाब लेके घूमो। नहीं, मैं आता हूँ, गुलाब लेके घूमो, गुलाब लेके घूमो। इस देश में सिख जलते रहे, ठीक है, कांग्रेस के लोग जलाते रहे। एक एजेंट सर, मैं बार बार कहता हूं, पुलिस कार्रवाई करे तो भी सवाल, ना कार्रवाई करे तो भी सवाल। ये सवाल ही सवाल क्यों होते हैं? सरकार किसी की रहे, मैं तो कहता हूं हर सरकार का पहला चेहरा पुलिस प्रशासन, और सवाल भी सबसे ज्यादा उसी पर। ये मानसिकता है या ये रवैया है? देखिए, ये अपोजिशन पार्टीज का राइट है अटैक करने का, और गवर्नमेंट पे अटैक करने का तरीका यही होता है कि जो पुलिस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, क्राइम सिचुएशन के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं 79 में डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, मैंने सारी गवर्नमेंट्स देखी हैं और मैंने हर गवर्नमेंट के तहत काम किया है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया है, मैं जानता हूं। ये पुराना वो है, एनकाउंटर्स जो हैं वो, अगर आप हर गवर्नमेंट के फिगर्स निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा किस किस गवर्नमेंट में कितने एनकाउंटर्स हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। ये हमेशा से होता रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रदेश में अभियान चलते रहे हैं। पूरा बीहड़ जो है वो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो पूरा बीहड़ जो है डाकुओं से साफ किया गया और इतनी कार्रवाइयां वहां पर हुई। तो ऐसा नहीं है, सब अलग अलग काल में सब कार्रवाइयां हुई हैं, उसी से आज की तारीख में प्रदेश इस स्थिति में है। और मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में की स्थिति सुदृढ़ हुई है, कम्युनल सिचुएशन सुदृढ़ हुई है और ऐसी ही रहनी चाहिए। अगर हमें बाहर का बस कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि इस पैनल में बैठे कई मेहमानों को बुरा भी लग जाए, लेकिन ये कह सकते हैं कि पुलिस अपराधियों के प्रति अगर हार्ड है तो विपक्ष के लिए पुलिस सॉफ्ट टारगेट है। इतना तो समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और हर सवाल का जवाब भी
दिया जाता है। बात सही है कि अगर अपराधी बंदूक लेकर खड़ा है पुलिस के सामने तो पुलिस वाले क्या करें, यह आकलन आम जनमानस जरूर करे। दो टुकड़े आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।